दोस्तों, एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। कोई भी स्त्री सीधे शब्दों में ना नहीं कहती। असल में उसका इनकार उस पुरुष के लिए होता है जो उसके भीतर भावनात्मक स्पंदन जगा ही नहीं पाया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच्ची चाहत कैसे जन्म लेती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तपती जमीन पहली बारिश की बूंद को पहचान लेती है। कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर कहीं कुछ हिल जाता है। आज आपके भीतर छुपी उसी गहराई से संवाद करने आया हूं, उन मनोवैज्ञानिक सत्यों के साथ जो भारतीय पुरुष की भूली हुई शक्ति को फिर से जगाते हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह विचार आपके रिश्तों की दिशा ही नहीं, आपके आत्मबोध को भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और हां, आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्थिर, शांत और भीतर से मजबूत महसूस करेंगे। सच्चाई यह है कि नजदीकी कभी मांगी नहीं जाती, वह उत्पन्न संगीत होती है। वह स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। अधिकतर पुरुषों को यह तक नहीं सिखाया गया कि भावनात्मक और मानसिक निकटता की शुरुआत कहां से होती है। संगीत, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। समस्या अज्ञान नहीं, समस्या वह झूठा विश्वास है कि अगर मैंने पहल की तो मैं कमजोर लगूंगा। यही सोच पुरुष को स्त्री की दृष्टि में अदृश्य बना देती है। संगीत स्त्रियों के भीतर भी चाहत होती है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वे केवल उसी पुरुष के प्रति खुलती हैं। संगीत जो उनके भीतर उस चाहत को सुरक्षित और स्वाभाविक रूप से जगा सके। स्त्री उन पुरुषों से दूरी बना लेती है जो या तो दया की मुद्रा में खड़े रहते हैं या इतने निष्क्रिय होते हैं कि पहल की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ देते हैं। सच यह है, स्त्री को मांगा नहीं जाता, उसके भीतर आकर्षण को जगाया जाता है। संगीत यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान और आत्म अनुशासन काम करते हैं। संगीत यह कोई चालबाजी नहीं, कोई नकली आत्मविश्वास नहीं, बल्कि उस पुरुष का निर्माण है जिसकी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाती है। ऐसा पुरुष जिसे ना गिड़गिड़ाना संगीत पड़ता है, ना दबाव बनाना पड़ता है, ना ही खुद को दया के पात्र की तरह पेश करना पड़ता है। अधिकतर लड़के यह मान लेते हैं कि नजदीकी पाने के लिए बहुत समय देना होगा, बहुत इंतजार करना होगा, या सही पल का बेसब्री से इंतजार करना होगा। लेकिन कटु सत्य यह है, स्त्री संगीत अक्सर पहले कुछ ही क्षणों में तय कर लेती है कि वह किसी पुरुष के साथ भावनात्मक रूप से खुलना चाहती है या नहीं। उसके बाद होने वाली सारी बातचीत बस उसी शुरुआती निर्णय की पुष्टि होती है। संगीत अगर तुम उसके सूक्ष्म संकेत नहीं समझ पाए, स्थिति को संभाल नहीं पाए, या अपनी मर्दाना उपस्थिति संगीत को स्थिर रूप से प्रकट नहीं कर पाए, तो आकर्षण धीरे धीरे सूखने लगता है। फिर पुरुष अकेला बैठकर सोचता रह, संगीत जाता है, आखिर मेरी गलती कहां थी? सच यह है कि स्त्री चाहती है कि पुरुष फेल करे संगीत, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, बल्कि ठहराव और आत्मविश्वास के साथ। यह शक्ति दिखावे से नहीं आती। यह ऊंची आवाज, झूठे हाव भाव या बनावटी रब से पैदा नहीं होती। यह जन्म लेती है सही सोच से, संयम से और गहरी आत्मगरूकता से। कार्ल युंग कहते हैं, जिस पुरुष ने अपने भीतर के डर, असुरक्षा और शैडो को देख लिया, वही सच में स्थिर बनता है। एक सच्चा स्टीक पुरुष अस्वीकार से टूटता नहीं, क्योंकि उसका मूल्य बाहरी स्वीकृति पर टिका नहीं होता। उसे किसी की मंजूरी की भूख नहीं होती, और यही कारण है कि ऐसा पुरुष स्त्रियों के लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप उन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझेंगे जो बिना एक शब्द बोले स्त्री की भावनात्मक प्रतिक्रिया को जगाते हैं। आप जानेंगे कि अपनी उपस्थिति से उसे अपने पास कैसे महसूस कराया जाए, और सबसे जरूरी, कैसे बिना जरूरतमंद दिखे उसके भीतर आकर्षण की चिंगारी सुलगाई जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप बार बार रिश्ते की भीख मांगते रहेंगे, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो जिद करके टॉफी चाहता है, तो आप कभी भी स्त्री की गहरी संगीत चाहत तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम आपके सामने स्त्री की इच्छा को जागृत करने वाले 6 मूल स्तंभ रखने जा रहे हैं। तो चलिए संगीत शुरुआत करते हैं। पहला स्तंभ, स्त्री कभी भी कमजोर पुरुष के साथ निकटता नहीं चाहती। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। स्त्री निकटता को नहीं ठुकराती, वह उस ऊर्जा को अस्वीकार करती है
जो असुरक्षा, भय और आंतरिक खालीपन से भरी होती है। जब कोई पुरुष सामने से प्रस्ताव तो रखता है, लेकिन उसकी देह भाषा, उसकी आवाज और उसकी चेतना में कमी झलकती है, तो स्त्री का अवचेतन तुरंत सतर्क हो जाता है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। ऐसी स्थिति में स्त्री का मन भीतर से बंद हो जाता है। यह बात याद रखिए, स्त्री को रिश्ते से डर नहीं लगता, उसे उस पुरुष से असहजता होती है जो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। यहीं पर ज्यादातर पुरुष चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि जरूरत से ज्यादा शरीफ बनना, हर बात में अच्छा आदमी दिखना और हर सीमा का जरूरत से ज्यादा सम्मान करना उन्हें स्त्री के दिल के करीब ले जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब व्यवहार अपनापन तो पैदा करते हैं, पर आकर्षण नहीं। स्त्री की चाहत हमेशा पुरुष की आंतरिक शक्ति से जुड़ी होती है, और शक्ति का अर्थ कभी भी जबरदस्ती या दबदबा नहीं होता। शक्ति का अर्थ है स्पष्टता, यह जानना कि मैं क्या चाहता, संगीत हूं, और उस चाहत को लेकर भीतर कोई अपराध बोध ना होना। कार्ल युंग कहते हैं, संगीत, कि जब तक पुरुष अपने भीतर के डर और संकोच को पहचान कर स्वीकार नहीं करता, तब तक उसकी ऊर्जा बंटी हुई रहती है, और बंटी हुई ऊर्जा कभी आकर्षक नहीं होती। जरा सोचिए, क्या संगीत कोई स्त्री उस पुरुष की ओर खींचती है जो कांपती आवाज में पूछता है, संगीत, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? नहीं, वह उस पुरुष की उपस्थिति से प्रभावित होती संगीत है, जिसकी आंखों में ठहराव हो, जिसकी देह भाषा में आत्मविश्वास हो और जिसकी मौजूदगी उसकी चेतना में हलचल पैदा कर दे। यह कोई अभिनय नहीं है, यह कोई चाल नहीं है, यह भीतर से घड़ी गई अवस्था है। अगर तुम्हारे मन में असुरक्षा है, अस्वीकृति का डर है या खुद को कम समझने की आदत है, तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चाल, सब कुछ उसे बिना शब्दों के बता देगा। तुम चाहे कितने ही सही वाक्य बोल लो, वह तुरंत समझ जाएगी कि इस पुरुष के भीतर आंतरिक स्थिरता की कमी है, और फिर वह तुम्हें एक खास खाने में रख देगी। अच्छा इंसान, लेकिन रोमांच नहीं। शायद तुमने यह कई बार देखा होगा। एक लड़का महीनों तक डेट करता है, हर बार समय देता है, हर बिल खुद भरता है, बहुत विनम्र रहता है, कभी दबाव नहीं डालता। लड़की मुस्कुराती है, बातें करती है, सहज रहती है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा पास आने की कोशिश करता है, वह कह देती है, संगीत, मैं अभी तैयार नहीं हूं। वह सोचता है, ठीक है, मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, पर भीतर कहीं और ही कहानी चल रही होती है। स्त्री सोचती है, यह सुरक्षित है, अच्छा है, लेकिन मेरे भीतर कोई आग संगीत नहीं जगी। कुछ समय बाद वही स्त्री किसी और के साथ दिखने लगती है। वह लड़का ज्यादा सभ्य नहीं होता, लेकिन साफ होता है, स्पष्ट होता है। उसकी मौजूदगी में दिशा संगीत होती है। उसने अनुमति नहीं मांगी, उसने अपनी ऊर्जा से असर डाला और स्त्री खींच गई। क्या यह चुभता है? हाँ। क्या यह अनुचित लगता है? हाँ। लेकिन यही मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। प्रकृति का नियम यही कहता है, डरी हुई, अस्थिर और भावनात्मक रूप से कमजोर ऊर्जा कभी भी स्त्री की चाहत को जन्म नहीं देती। तो फिर रास्ता क्या है? मंजूरी मांगना छोड़ो, हर संकेत का इंतजार करना बंद करो, अपनी इच्छा को पहचानो और उससे शर्मिंदा मत हो। यही स्टीक संगीत दृष्टि है। स्टोइक दर्शन इच्छा को दबाने की बात नहीं करता, वह सिखाता है कि इच्छा पर नियंत्रण कैसे संगीत रखा जाए। ताकत यह नहीं कि तुम्हारे भीतर चाहत नहीं है, ताकत यह है कि चाहत तुम्हें नियंत्रित ना करें। यही संतुलन स्त्री को आकर्षित करता है। स्त्री शब्दों से नहीं पढ़ती, वह तुम्हारी चाल से पढ़ती है, कमरे में प्रवेश करने के ढंग से, तुम्हारी नजर की स्थिरता से। वह उसी पल समझ जाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी गहराई संगीत है। याद रखो, स्त्री कभी कमजोर पुरुष के साथ नजदीकी नहीं चाहती। उसकी चाहत उसी पुरुष की ओर जाती है जिसमें आत्मविश्वास, स्पष्टता और नेतृत्व की झलक हो। अब आता है दूसरा स्तंभ। दूसरा स्तंभ संगीत, अनुमति मांगना छोड़ो, नेतृत्व करना सीखो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। जैसे ही तुम बार बार अनुमति मांगते हो, तुम अपनी शक्ति खुद सौंप देते हो, और जैसे ही शक्ति जाती है, आकर्षण भी बुझने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि असम्मान करो, संगीत जबरदस्ती करो या सीमाएं तोड़ो। असली अर्थ यह है कि स्त्री को यह महसूस होना चाहिए कि पुरुष जानता है वह क्या कर संगीत रहा है।
वह नहीं चाहती कि हर छोटे कदम पर उसे मार्गदर्शन देना पड़े। संगीत। सोचो, जब कोई पुरुष बार बार पूछता है, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? क्या हम साथ लेट सकते हैं? तो यह शब्द सम्मान नहीं बनते, बल्कि उसके भीतर डर और असुरक्षा की घंटी बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री की चाहत प्रतिक्रिया से चलती है। वह उसी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देती है जो तुम बाहर प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है, तो वह ठंडी हो तो वह ठंडी हो जाएगी। अगर तुम्हारे भीतर शांत आत्मविश्वास है, तो बिना शब्दों के भी वह तुम्हारी ओर खींच आएगी। यही स्टोइक पुरुष का रहस्य छिपा है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष अनुमति मांगकर नेतृत्व नहीं करता। वह शांति, स्थिरता और भरोसे के साथ आगे बढ़ता है। और अगर स्त्री को कुछ असहज लगता है, तो वह खुद रुकने का संकेत देती है। लेकिन असली सच यह है, अक्सर वह चाहती है, बस इंतजार करती है कि तुम भरोसे के साथ पहला कदम बढ़ाओ। अब एक दृश्य कल्पना करो। तुम दोनों साथ बैठे हो, माहौल हल्का है, वह मुस्कुरा रही है, बार बार तुम्हारी ओर देख रही है। धीरे धीरे दूरी कम हो रही है। तुम भी भीतर कुछ महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम डर के कारण पूछ बैठते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? उसके चेहरे पर संगीत हल्का बदलाव आता है। भौहें तन जाती हैं। एक औपचारिक मुस्कान उभरती है और जवाब आता है, अभी नहीं। और उसी पल ऊर्जा टूट जाती है। संगीत, असल में वह तैयार थी, लेकिन तुम्हारे संदेह ने उसे भी असमंजस में डाल दिया। अब दूसरा दृश्य देखो। तुम शांत हो, संगीत स्थिर हो, उसकी आंखों में गहराई से देखते हो, धीरे धीरे पास आते हो बिना शब्दों के। वह तुम्हारी उपस्थिति महसूस करती है। वह तनाव, वह खिंचाव, वह मौन नेतृत्व, यही असली आकर्षण है। याद रखो, इजाजत मांगना छोड़ो। इसका मतलब आक्रामक बनना नहीं है। इसका अर्थ है इतना आत्मविश्वास विकसित करना कि तुम पहचान सको कब सामने वाला ग्रहणशील है। बिना संगीत एक शब्द सुने। यही सच्ची लीडरशिप है। यही जंग के अनुसार एकीकृत पुरुष संगीत की पहचान है, जो अपने भीतर की शक्ति से जुड़ा होता है और उसी से दुनिया में कदम संगीत रखता है। औरत हमेशा उसी पुरुष की ओर खींचती है जिसके भीतर इतना आत्मविश्वास होता है कि उसे हर पल अनुमति मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से तीसरा स्तंभ शुरू होता है। औरत की इच्छा शोर नहीं करती, वह मौन में संगीत काम करती है। ज्यादातर पुरुष यहीं चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री की चाहत किसी तर्क की तरह काम करती है, कि अगर मैं अच्छा रहूं, धैर्य रखूं, ध्यान दूं, देखभाल करूं, तो धीरे धीरे वह अपने आप रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इच्छा का नियम ऐसा नहीं है। चाहत दिमाग से नहीं जन्म लेती, वह शरीर, भावनाओं और अवचेतन से उठती है। स्त्री का आकर्षण किसी गणितीय फार्मूले से नहीं चलता, वह उस ऊर्जा से चलता है जो उसकी नसों में बहती है, जिसे शब्दों में पकड़ना आसान नहीं होता। अक्सर संगीत, तुम सुनते हो, मुझे समझदार, संवेदनशील और सम्मान देने वाला आदमी संगीत चाहिए। लेकिन फिर वही स्त्री किसी ऐसे पुरुष की ओर खींच जाती है जिसमें यह सब गुण साफ साफ दिखाई संगीत भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि स्त्री जो कहती है वह हमेशा वही नहीं होता जो वह महसूस करती है। अगर तुम केवल उसके शब्दों को नियम मानकर चलोगे तो बार बार हारोगे। दोस्तों, जरा सोचो, आखिर इच्छा पैदा कहां से होती है? दिमाग से नहीं, वह शरीर की स्मृति से आती है, तनाव से, स्पंदन से, उस रहस्य से जिसे युंग अचेतन ऊर्जा कहते हैं। तुम बहस कर सकते हो, तर्क दे सकते हो, बहुत सही, बहुत सभ्य बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री की इच्छा इन तरीकों से नहीं जगती। इसीलिए कितने ही पुरुष कहते हैं, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी वह दूर चली गई। उसने कहा वह तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह किसी और के साथ दिखी। असल सवाल यही है, आखिर वह चाहती क्या है? जवाब यह नहीं कि तुम्हें यह जानना है वह क्या चाहती है। असल जरूरत यह समझने की है कि चाहत काम कैसे करती है। वह तुमसे कह सकती है, तुम अच्छे हो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, तुम बहुत समझदार हो, फिर भी वह तुम्हारे लिए आकर्षण महसूस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि तुमने उसके भीतर कुछ हिलाया ही नहीं। तुम बहुत उपलब्ध थे, बहुत सीधे थे, बहुत सुरक्षित बनने की कोशिश कर रहे थे। संगीत, लेकिन इच्छा सही गलत से नहीं चलती, वह महसूस की जाती है।
समझाई नहीं जाती। औरत उस पुरुष की संगीत ओर खींचती है जो तर्क से नहीं, अपनी मौजूदगी से असर डालता है। इसका मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती संगीत की जाए। इच्छा कोई सौदा नहीं है जो लॉजिक से मिल जाए। इसे पैदा करना पड़ता है अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मबल से, अपने भीतर के रहस्य से, और सबसे जरूरी बात, उस भरोसे से कि तुम्हें संगीत उसे पाने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं। यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। जब स्त्री देखती है कि तुम उसकी स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो, तभी उसके भीतर चाहत, संगीत जन्म लेती है। भाइयों, तुम्हारी निगाहों में ही चुंबक छुपा है, तुम्हारे व्यक्तित्व में ही रहस्य है, और वहीं से संगीत उसकी इच्छा जागती है। सच यही है, स्त्री की चाहत चुप रहती है, वह तर्क से नहीं चलती। अब बात करते हैं कामुक ऊर्जा की। तुम्हारी कामुक ऊर्जा शब्दों से कहीं संगीत ज्यादा बोलती है। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि अगर सही लाइन बोल दी, मीठे शब्द कह दिए, तो स्त्री पिघल संगीत जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा शरीर बोलता है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी चाल, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ पहले ही उसके अवचेतन तक पहुंच जाता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित है तो वह तुरंत महसूस कर लेती है। तुम चाहे खुद को कितना संगीत भी आत्मविश्वासी बताओ, अगर तुम्हारी आंखें डगमगा रही हैं, शरीर में झिझक है, या भीतर से यह आवाज आ रही है, बस वह मुझे चुन ले, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, तुम्हारी कमी महसूस करती है। आज बहुत से पुरुष अपनी कामुक ऊर्जा को दबा देते हैं, उसे गलत समझ लेते हैं, अच्छा लड़का बनने के पीछे संगीत छुपा देते हैं, फिर हैरान होते हैं कि कोई केमिस्ट्री क्यों नहीं बनती। सच सुनो, तुम इस दुनिया में अपनी चाहत छुपाने नहीं आए हो, तुम्हें उसे समझना है, उसे दिशा देनी है, और उसे संगीत आत्मबल में बदलना है। इसका मतलब आक्रामक होना नहीं है, मतलब यह है कि तुम अपनी चाहत को महसूस करो, संगीत, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। यही असली मर्दानगी है। स्त्री तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला अपनी ऊर्जा पर काबू रखता है या सिर्फ ध्यान पाने के लिए बेचैन है। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, वह तुम्हारी आंखों, तुम्हारी चाल और तुम्हारी मौजूदगी से सब समझ जाती है। लेकिन अगर उस ऊर्जा में बेचैनी है, कमी है, या काश वह मुझे चुन ले वाली भूख है, तो वह खुद को पीछे खींच लेगी। यही स्टोइक दर्शन काम आता है। एक स्टोइक पुरुष ठंडा नहीं होता, वह स्थिर होता है, जुड़ा हुआ होता है अपने केंद्र से। कार्ल जंग के शब्दों में कहें तो वह अपनी लिबिडो यानी जीवन ऊर्जा को दबाता नहीं, बल्कि उसे चेतना के साथ दिशा देता है। यही संतुलन उसे आकर्षक बनाता है। वह कमजोर नहीं होता, वह संतुलित होता है। उसे पता होता है कि वह कौन है, क्या चाहता है, और उसे यह साबित करने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई, तुम्हारी कामुक ऊर्जा तुम्हारी मदानगी का ही एक रूप है। अगर तुम उसे दबा दोगे तो तुम्हारी मौजूदगी फीकी पड़ जाएगी। अगर उसे बेकाबू छोड़ दोगे तो इज्जत, संगीत खो दोगे। लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे तो वही ऊर्जा औरत को तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। अब समय है संगीत चाहत छुपाने का नहीं, बल्कि उस पर महारत हासिल करने का। अब आता है पांचवा स्तंभ। जो पुरुष प्रतिक्रिया नहीं देता वही सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है। सच बोलूं तो आज ज्यादातर पुरुष जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, और यही बात उन्हें स्त्री की नजर में अस्थिर और कमजोर बना देती है। वह मैसेज देर से संगीत करें तो बेचैनी शुरू, वह स्टोरी लगाए तो दिमाग दौड़ने लगता है, क्या मेरे लिए था। वह थोड़ी दूरी बनाए तो या तो दुखी हो जाते हो या फिर और ज्यादा चिपकने लगते हो। भाई, अगर उसकी हर चुप्पी, हर मूड, हर हरकत तुम्हें हिला देती है तो समझ लो नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। और जिस पल एक औरत महसूस कर लेती संगीत है कि वह तुम्हारी भावनाओं को जला सकती है, उसी पल उसके भीतर का आकर्षण ठंडा पड़ने लगता है। औरत असल में उस पुरुष की ओर खींचती है जो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, जो उसकी दूरी से नहीं टूटता, जिसे हर पल मान्यता की जरूरत संगीत नहीं होती, जो ताली के बिना भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। आज ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, इसीलिए उनकी कीमत सबसे ज्यादा है। जो आदमी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, जो अपने केंद्र में टिका रहता है, वही औरत के लिए एक चुनौती बन जाता है। औरतों को चुनौती आकर्षित करती है। उसे लगने लगता है यह आदमी मुझे खुश करने के लिए नहीं जी रहा,
यह अपनी दुनिया में मजबूत है। चाहे मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, इसकी स्थिरता नहीं डगमगाती। यही विचार उसके भीतर बेचैनी और जिज्ञासा पैदा करता है। संगीत। वह सोचने लगती है, यह कौन है जो मेरी प्रतिक्रिया का मोहताज नहीं? मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रही? संगीत। और यहीं से चाहत जन्म लेती है। कड़वा सच यह है कि आज बहुत से पुरुषों के भीतर कोई मजबूत आंतरिक आधार नहीं है। न स्पष्ट उद्देश्य, न दिशा, न भावनात्मक पकड़। इसलिए वे हर छोटी बात पर हिल जाते हैं। औरतें इसे शब्दों में नहीं कहती, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी इज्जत और आकर्षण गिरने लगता है। एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वह ठंडा नहीं होता, वह स्थिर होता है। वह महसूस करता है, लेकिन भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह देखता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका ध्यान अपनी राह पर होता है, किसी की स्वीकृति पर नहीं। और तभी औरत उसकी ओर खींचती है, क्योंकि अब वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही। यही बात उसके भीतर हलचल पैदा करती है। अगर तुम हर इशारे, हर मैसेज, हर दूरी पर उछल पड़ते हो, तो जरा रुक जाओ। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वह क्या कर रही है, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। एक सच्चा पुरुष औरत के भावनात्मक उतार चढ़ाव में डूबता नहीं है। वह अपने जीवन की नींव मजबूत करता रहता है। उसकी सोच साफ होती है। अगर वह साथ आना चाहती है, अच्छा नहीं आना चाहती, तब भी ठीक। यही मानसिक आजादी सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब औरत प्रतिक्रिया देना शुरू करती है। जब तुम उसके चारों ओर घूमना छोड़ देते हो, तब संगीत वह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि अब तुम उसे खुश करने की कोशिश में नहीं हो। अब तुम देख रहे संगीत हो कि क्या वह तुम्हारे जीवन में फिट बैठती है या नहीं। और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन करती है। याद रखो, एक ठंडा भावनाहीन आदमी आकर्षक नहीं होता, और एक जरूरत संगीत से ज्यादा भावुक आदमी थका देता है। लेकिन एक केंद्रित पुरुष जो भीतर से जुड़ा हुआ है, जो पढ़ा नहीं जा सकता, जो किसी खेल संगीत की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही भीतर आग जला देता है। क्योंकि जब औरत अपनी आरामदायक सीमा से बाहर आती है, तभी उसके संगीत भीतर सच्ची चाहत जन्म लेती है। अगर चाहते हो कि कोई स्त्री तुम्हारी ओर खींचे, तो संगीत अपनी कीमत समझाओ मत, उसे जी कर दिखाओ। ना उछलो, ना हड़बड़ाओ, बस देखो, समझो और शांत रहकर निर्णय लो। ऐसी ऊर्जा हर किसी में नहीं होती। संगीत। और जब कोई स्त्री इसे महसूस करती है, तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। अब आता है छठा रहस्य, उसे खुद महसूस करने दो। यही सबसे गहरा नियम है और सबसे कम बोला जाता है। स्त्री की सबसे तीव्र चाहत तब पैदा होती है जब उसे लगता है कि निर्णय उसने संगीत खुद लिया है। ज्यादातर पुरुष यही गलती कर देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं, कहते हैं हमारे बीच कब कुछ होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आज ही तय करो। और इसी पल सारा जादू टूट जाता है, क्योंकि अब यह उसकी पसंद नहीं रहती, एक मजबूरी बन जाती है। औरत तब सबसे ज्यादा आकर्षित होती है जब उसे महसूस हो कि उसने खुद सीमा पार की है, न कि किसी ने उसे धक्का दिया। यह कैसे होता है? तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी नजर से, तुम्हारी स्थिर ऊर्जा से, तुम्हारी खामोशी से। जितना कम तुम बोलते हो, जितना ज्यादा शांति में टिके संगीत रहते हो, उतनी ही उसके भीतर फैल करने की बेचैनी बढ़ती है। छोटे संकेत यही बताते हैं। वह कहे तुम्हारे पास अजीब सा लग रहा है, हल्की मुस्कान, हंठ दबाना, थोड़ा पास खिसकना, यही उसका असली न्योता है। और जब ऐसा होता है, याद रखना, तुमने कुछ थोपा नहीं, तुमने बस माहौल बनाया, ऊर्जा जगाई, और उसने खुद चुना। यही असली आकर्षण है। सच यह है, नजदीकी मांगी नहीं जाती, वह पैदा होती है। अगर तुम्हें किसी स्त्री से भीख मांगनी पड़ रही है, तो समझ लो खेल वहीं खत्म हो गया। रिश्ता कभी एहसान पर नहीं टिकता। औरत को मनाने की कोशिश मत करो, उसे अपनी मौजूदगी, अपने संयम और अपनी मर्दाना स्थिरता से आकर्षित करो। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो और चुंबक बन जाते हो, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं है, ताकत इस बात में है कि तुम कमरे में कैसे प्रवेश करते हो, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम्हारी आंखों में कितना ठहराव है, और तुम चुप्पी में कितने सहज हो। तभी वह सोचती है, यह आदमी कौन है और मैं इसके पास क्यों खींच रही हूं। भाई, यही असली खेल है।
तुम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हो, तुम अपनी शक्ति जगाने आए हो। अगर यह